जी चलो शुरू करते हैं। तो एक दफ़ा मुझे दोबारा कंफर्म कर दे मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या कोई मसला है यहाँ, ताकि अभी से हम सेट कर लें। चार्ट शो हो रहा है ना आपको क्लियर? जी चलें ठीक है, मैं न्यू चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे। क्या प्राइस एक्शन हम देखेंगे। प्राइस एक्शन देखने इन चीज़ों को नोट करना है। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइस एक्शन आप देखते होंगे कि आपको ये डेफिनेशन बताई जाती होगी कि प्राइस को रेट करना, पैटर्न को समझना, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना, ये प्राइस एक्शन है। और वो आपको ये भी कहते होंगे कि भाई दो तरह के लोग ट्रेडिंग करते हैं। एक इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, जैसे ये सामने आपके मूविंग एवरेज कुछ और इंडिकेटर लगे हुए हैं। और दूसरा मेथड है प्राइस एक्शन, जो कि बगैर किसी भी इंडिकेटर को छोड़ के पैटर्न को फाइंड करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ट्रेड करना, उसे प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मेथड ये नहीं है प्राइस एक्शन से करने का। तो मेरी जो ग्रिप है, मेरी मास्टर ग्रिप है वो है मूविंग एवरेज के ऊपर। प्राइस एक्शन भी और मूविंग एवरेज को शामिल करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेहतरीन ट्रेडिंग हो जाती है। मूविंग एवरेज सेटअप कौन सा है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इस कोर्स में आप एक मिनट, कोई आ गया मेरे ख्याल में मीटिंग में, देख लेते हैं। जी देखते हैं, हम इस कोर्स में प्राइस एक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और इसके साथ चंद एक इंडिकेटर को शामिल करेंगे। ठीक है, ताकि हमें ट्रेडिंग करने में थोड़ी आसानी पैदा हो। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ। इसमें जो हमारी पहली चीज़ है वो होगी प्राइस एक्शन के पैटर्न। ठीक है, एक हम पैटर्न देखेंगे और इसी पैटर्न में सपोर्ट रेजिस्टेंस तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और इसके बाद हम सेकंड चीज़ देखेंगे 24 पे, तो वो हमारे पास होगा मूविंग एवरेजेस। ठीक है, ये दो चीज़ें। इसके बाद हमारे पास एक और इंडिकेटर होगा, वो हमारे पास होगा रिवर्सल इंडिकेटर, जो कि हमारे पास ये होता है रिपेंट। अब रिपेंट क्या चीज़ है? रिपेंट वो चीज़ है जो कि कैंडल के साथ ऊपर मूव करता जाता है। यानी कि ये जो हमारे पास येलो वाला इंडिकेटर है, ये हमारे पास रिवर्सल इंडिकेटर। ये आया था इस कैंडल के ऊपर, लेकिन जैसे ही मज़ीद कैंडल ऊपर जाती गई ये उसी के ऊपर आता था। ठीक है, ये हमारे पास रिवर्सल है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे, टाइम लगेगा हमें थोड़ा सा। मूविंग एवरेज ये मेरे पास है। इसमें से मूविंग एवरेज कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास EMA है, EMA। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 125 की। ठीक है, उसे आपने ब्लैक का कलर देना है या कोई भी आप कलर दे सकते हैं, बस समझना है आपको। उसके बाद हमारे पास है 21 की, उसके बाद हमारे पास 8 की। ये हमारे पास मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो पैटर्न जिसमें से हमें यानी कि हमने ये कवर करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, उसके अलावा और पैटर्न जैसे वेज हो गए, डबल टॉप डबल बॉटम हो गया। ठीक है, जिसे एसेंशियली इक्वल टॉप और इक्वल बॉटम कहते हैं। इसके बाद काफ़ी और पैटर्न है, वो देखेंगे जो प्राइस एक्शन में आपने पहले पढ़े हैं, लेकिन आपको एंट्री लेना नहीं आ रही होगी, या एंट्री ले बैठते होंगे, ऐसे लीट होते जाते होंगे, या फिर मार्केट रिवर्स चली जाती होगी। ठीक है, तो
आज हमारा पहला है प्राइस एक्शन। पहला टॉपिक हम क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन को। इन चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ। ये बाद में लगा लूँगा इंडिकेटर, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कवर करते हैं। बाकी का तरीका मुझे नहीं पता किस तरह से पढ़ाते हैं वो आपको, लेकिन मेरा थोड़ा सा तरीका अलग होगा, मे भी सेम हो, क्योंकि मैंने बाकियों से क्लासेस नहीं ली। मेरा जो मेंटोर था वो इंडियन था। यूट्यूब पे अगर आपने बेसिक सीखनी है तो यूट्यूब पे चैनल है, मार्केट गुरुकुल का नाम था। तो वो बेहतरीन ट्रेडर था, अब भी है, लेकिन अब वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो उससे सीखा, इंडियन से, और यूडेमी का कोर्स किया था फॉरेक्स का। तो पाकिस्तान में तो कोई मेंटोर नहीं है मेरा। अब देखें यहाँ पे मार्केट ठहरी है। फुल इतना जूम ना करें कि आपको ये कैंडल शो ना हो, आप इतना जूम करें कि भाई आपको कैंडल शो होना शुरू हो जाए। फुल जूम भी नहीं करना, जूम आउट, जूम इन सॉरी, और जूम आउट भी फुल इतना नहीं करना। आपने इतना करना है कि आपको कैंडल शो हो जाए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे दरमियान में कैंडल ठहरी हैं, आप इन कैंडल को बिल्कुल इस कोने में लेके छोड़ देंगे। ये देखें, ड्रैग करता आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके जैसे ही लास्ट कैंडल इस कोने पे आएगी तो मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊँगा। अब लगाएंगे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमने सपोर्ट लगानी है, ठीक है। सबसे पहले हम टॉप पे लगाएंगे, ठीक है। तो मेजर माइनर का आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि आप न्यू नहीं है यहाँ पे इस मार्केट में, आप काफ़ी पुराने हैं। सबसे टॉप पे जो हमारे पास होती है वो होती है मेजर, वो चाहे अपना वो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। सबसे बॉटम पे, सबसे नीचे बॉटम में, बिल्कुल नीचे वीक के ऊपर रखना है हमने, ठीक है। ये वीक के हमने ऊपर रखना है। काफ़ी लोग आपको कहते होंगे ये कवर कर लो, लेकिन आपने गौर किया होगा कि मार्केट बाज़ औक़ात इतना इसके अंदर आती है, थोड़ी बहुत नीचे गिर जाती है, वरना यूँ होता है कि मार्केट पूरा इसी कोने के बिल्कुल बराबर आती है या फिर इससे बाहर निकल जाती है, और बाहर फिर भी इधर ही से मार्केट वापस नीचे गिरती है, ठीक है। कवर कर लें, ये भी आपके लिए बेहतर है, या फिर खाली एक लाइन ड्रा कर लें, और लाइन जो है वो थोड़ी सी मोटी कर लें आप, ठीक है। ये फुल साइज कर लेते हैं हम इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा हो गया भाई मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस। और अब हमें ढूंढनी है माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस। हम वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट दे दें। वहाँ पे लगाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट लगाएंगे जहाँ पे कम से कम हमें एक ही जगह पे, यानी कि एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट शो हों कि भाई यहाँ पे पॉइंट टकराए हैं आपस में, ये हमारे पास सपोर्ट होगी। या यहाँ पे सपोर्ट के यानी सपोर्ट थी और नीचे भी एक कैंडल थी जो कि नीचे रेजिस्टेंस थी, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट जहाँ पे टकराएंगे हमने लाइन वहीं पे लगानी है, वो हमारी होगी परफेक्ट सपोर्ट, ठीक है। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ, बल्कि इधर इसको डिलीट कर दूँ। सबसे पहले तो हम पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है। अब ये देखें, एक पॉइंट ये है, अगर सीधा जाता हूँ यहाँ से लाइन ड्रा करता हूँ तो इसके साथ कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि टकरा रहा हो, ठीक है, बल्कि है, आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये पॉइंट, एक पॉइंट या इसके बिल्कुल बराबर हो या फिर इस तरह से वो टकरा रहा हो, ठीक है। इस तरह से हो, अगर थोड़ा सा गैप हो, छोटा सा हो, तो उसे भी हम काउंट करेंगे कि भाई ये ठीक है। और दूसरी लाइन हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो पहला पॉइंट है, सिर्फ एक मिनट,
जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, ये वीक है, रिजेक्शन है, न्यूज़ का इफेक्ट है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, अब ये भी न्यूज़ का असर है इतना ऊपर, ठीक है, फिर वापस नीचे अंदर आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है। दो या दो से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पे ड्रा हों, टच हों, तो फिर वो रिजेक्शन भी हो वहाँ पे, तो हम उसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस काउंट करेंगे। मैं इस लाइन को हटा के यहाँ पे वही मोटी लाइन दे देता हूँ, थोड़ी बड़ी सी, ठीक है। और नेक्स्ट कहाँ पे ड्रा करेंगे, मैं यहाँ पे नीचे ड्रा कर देता हूँ, ये बेस लग रही है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस तरह। अब यहाँ पे देखें, एक ये पॉइंट हमारे पास, ठीक है, वीक नहीं है, इसकी कोई मसला नहीं है, फिर भी है पॉइंट, एक ये दो हो गए। इसके बाद भाई हमें मिलता है तीसरा पॉइंट, ये हो गया। दो या दो से ज़्यादा पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो ये देखें, ये जो एरिया है ये हमारे पास पूरी क्या है, ये हमारे पास रेंज मार्केट है। रेंज आपको बिल्कुल शो हो गई है, रेंज मार्केट, दो पॉइंट के दरमियान मार्केट जब मूवमेंट देती है वो हमारे पास रेंज मार्केट होती है। प्राइस एक्शन कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपको ये है कि लेवल लगाना सही तरह से आते हों, रेंज मार्केट आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है प्राइस एक्शन, ठीक है। बस बाकी ये है कि कोई लोग एसएमसी सीख रहे हैं, उनको मैं गलत नहीं कहता, लेकिन चीज़ें सेम है, नाम डिफरेंट है, ठीक है। जैसे हम, मैं आपको समझाता हूँ बाद में, सारी चीज़ें अभी नहीं बताने। अब देखें, आगे चलते हैं। हमारे पास एक कैंडल है, इसे मैं कलर दे देता हूँ, चाहे ग्रीन दूँ या चाहे रेड दूँ, ठीक है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कैंडल का जो नीचे वाला हिस्सा होगा, यूँ समझे कि ये नीचे ज़मीन है, कैंडल का जो नीचे वाला लो है वो हमारे पैर हैं, कैंडल का जो ऊपर हाई होगा वो हमारा सर है, और उस सर के ऊपर जो है, जो रेजिस्टेंस है वो हमारी छत है, ठीक है। जहाँ पे कैंडल पे पैर होंगे यानी कि लो वाला पॉइंट होगा, वो हमेशा रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस और सॉरी सपोर्ट होगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब चेंज करते हैं तो लोग इन्हें कहते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ द जोन चेंज कर रहा है। मैं सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ ताकि बंदे को समझ आ जाए। ये हमारे पास कैंडल है, कैंडल नीचे ठहरी है, थोड़ा सा इस साइड पर चलते हैं, कैंडल ये ठहरी है, कैंडल ऊपर चलती गई लेकिन जहाँ से रिजेक्ट होके वापस आई। अब यहाँ पे जहाँ से कैंडल ठहरी थी, इसका सर कौन सा है, ऊपर रेजिस्टेंस है, इसके पैर कौन से हैं, ज़मीन कौन सी है, ये जहाँ पे इसके पैर ठहरे हैं, ऊपर आसमान है जो कि रेजिस्टेंस है, नीचे ज़मीन है वो हमारे पास सपोर्ट है। मार्केट जा रही है, ऊपर से रिजेक्शन हुई, ऊपर छत थी स्ट्रॉन्ग थी जो कि इससे नहीं टूटी, वापस आ गई, फिर यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गई। जैसे ही इसने छत ब्रेक की यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक की, अब ये कैंडल ठहरी है ऊपर। अब इसके पैर कहाँ पे हैं, उसी जो पहले रेजिस्टेंस थी वो अब क्या हुआ, सपोर्ट में चेंज हो गई, क्योंकि जिस तरफ कैंडल के पैर होंगे वो सपोर्ट होगी, जिस तरफ कैंडल का सर होगा, ऊपर वाला हिस्सा होगा, वो ऊपर रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है, छोटा सा, ताकि तमाम लोग समझ आ जाए, इसलिए ये समझा रहा हूँ, ठीक है। और अब नीचे इधर चलते हैं। हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली, ठीक है, आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, ये तो चलो हमारे पास मूव है, ये वाला क्या कहाँ गया, ये वाला जो मूव है ये है अपना इसका न्यूज़ का, तो यहाँ पे अक्सर मूव वो न्यूज़ नहीं आती। अब देखें, ये रिजेक्शन मिला हमें, हम यहाँ से डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम है, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। मैं यहाँ से इसे मार्क कर लेता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, M5 में एंट्री लेना सिखा रहा हूँ। अब देखें, ये जहाँ से रिजेक्ट हुआ वहाँ पे एक हमारे पास पैटर्न बना इनगल्फिंग का। ये उससे ब्लैक कैंडल जो है वो छोटी है, और ग्रीन कैंडल जो बनी है हमारे पास वो बड़ी कैंडल है। इसने पीछे वाली ब्लैक कैंडल यानी कि आप जिसे रेड कहते हैं, रेड कलर देते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर इंगल्फ कर लिया है, ये इंगल्फिंग कैंडल है। तो हम नेक्स्ट कैंडल से एंट्री लेंगे यहाँ से, ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इस सपोर्ट से नीचे जो कि हमारा ये वाला हिस्सा होगा, ये हमारे पास स्टॉप लॉस होगा।
अब देखें इनके दरमियान कितना गैप है, ये 31 पे है, ये हमारे पास 25 पे है, तो 60 पिप का हमारा एसएल बनता है, ठीक है। और टीपी आपको पता है, प्रीवियस हम ऊपर रेजिस्टेंस को देखते हैं, हमारे पास ये एक लेवल ठहरा है, ये ना भी देखें आप, ऊपर जो आपने लगाई है ऊपर रेजिस्टेंस उसको देखें। अब मार्केट यहाँ से हमने एंट्री ली, यहाँ के 31 से मार्केट यहाँ तक गई है, ये 67 तक 67 तक गई है, यानी कि 36 पॉइंट 360 पिप्स मार्केट ने मूवमेंट दी, ठीक है। 60 पिप का एसएल, 360 पिप टीपी, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं आप, इस तरह से आपने एंट्री फाइंड करनी है। सिर्फ 1 मिनट दें, मैं ये दोबारा H1 भी लेके आता हूँ। आप देखें इसको मैं रिमूव करता हूँ, रिजेक्शन मिली आपको, ये आप रिजेक्शन देख रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम में M15 में जाएंगे या M5 में जाएंगे, आपको कोई ना कोई वहाँ पे एविडेंस मिल जाएगा, ठीक है। उस तरह लेवल से ये ट्रेडिंग करना है। लोग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाते हैं आपको कि भाई ये लेवल नीचे ब्रेक हुआ तो आपने सेल करना है, ये लेवल ऊपर ब्रेक हुआ तो बाय करना है। अब देखें ये ब्रेक तो कर लिया इसने, लेकिन अब बाय करते हैं। अब इसी को मैं देखता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में जाके, देखते हैं बाय वाला कोई सैम्पल है। अब देखें जहाँ से अब ब्रेकआउट हुआ, आपको कोई यहाँ चीज़ शो हो रही है नीचे से, इस लाइन से रिजेक्शन शो हो रही है कि भाई यहाँ से मैं बाय करूँ, बिल्कुल नहीं हो रही। मार्केट का मूव है, ये न्यूज़ का मूव है जिसकी वजह से मार्केट वापस नीचे आ रही है, ठीक है। और दोबारा हम H1 में चलते हैं। तो इस तरह की गलती नहीं करनी, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगानी है और छोटे टाइम फ्रेम में जाके एविडेंस देखना है, ठीक है। अभी ये देखें, ये हमारे पास ये रिजेक्शन है, मार्केट नीचे आई है। अब इसे मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ। आप खुद देखें, मैं इन बॉक्सेस को अभी डिलीट करता हूँ। ये हमारे पास रिजेक्शन आई है छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखें, ये जो कैंडल है हमारे पास, ये इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, यानी कि इंगल्फिंग वैसे नहीं है, लेकिन प्रीवियस कैंडल से इसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो क्या हुआ कि मार्केट ने ऊपर 2 मरतबा रिजेक्शन दिया है। अगर आप एसएमसी वाले होते तो एसएमसी वाले क्या करते हैं, अगर छोटे भी सामने 2 पॉइंट नज़र आ गए हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी है या हम इक्वल टॉप है तो मार्केट यहाँ से गिरेगी। वो एसएमसी वाले यहीं से ही, इधर ही से एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपने कंफर्म करना है तो प्रीवियस कैंडल से जिस कैंडल का नेक्स्ट कैंडल का मोमेंटम ज़्यादा हो उसे देखें, छोटे टाइम फ्रेम में जाके फिर एंट्री लें। और प्राइस एक्शन वाले यहाँ से एंट्री लेते हैं। ये भी न्यूज़ का इफेक्ट है, कोई वो इफेक्ट नहीं है आम सा, ये न्यूज़ का इफेक्ट है। आप 23 से ट्रेड लेते, ये नीचे टीपी होता, 11 तक मार्केट आई है, 11 और 23 ये हो गया हमारे पास 220 पिप का मूवमेंट, ठीक है। स्टॉप लॉस इससे ऊपर वही होता, ठीक है। 70 पिप का स्टॉप लॉस, 220 पिप का टीपी। आप खुद देखें क्या ये चीज़ ठीक नहीं है। लोग फिर भी और मेथड में चलते हैं। एक मेथड को आपको आना चाहिए, ये तो था भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यही चीज़ आपने, ये था हमारा पहला लेक्चर, अभी ये चीज़ आपने प्रैक्टिकल करके दिखानी है, असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। असाइनमेंट बना के जो हमारा फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे हमें शो कराना है। गोल्ड का चार्ट हो या किसी भी चीज़ का चार्ट हो, H1 में इस तरह से आपने ये मार्क लगाना है और M15 में जाके दूसरी पिक्चर में उसके वो एविडेंस लगाने हैं। H1 और M15 का दोनों चार्ट आपने तस्वीर बना के फेसबुक ग्रुप में असाइनमेंट के तौर पे भेजनी है, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और ये नहीं है कि भाई काम चोरी हो रही है, क्योंकि मैं टाइम निकाल के आपके लिए बैठा हूँ कि भाई कब 9 बजते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊँ। अभी देखें, ये न्यूज़ इफेक्ट है, बहुत बड़ी कैंडल, ठीक है। इस कैंडल को देखते हैं। M15 में जाता हूँ, ये हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास पीछे इम्बैलेंस था, जैसा कि एसएमसी वाले कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमने ऊपर रेजिस्टेंस लगाई थी, मार्केट, ये भी बहुत बड़ा न्यूज़ का इफेक्ट है। मार्केट पहले नीचे आई फिर ऊपर चली गई,
फिर दरम्यान में आके यहाँ पे छोटी बॉडी क्लोज की। अब उसके बाद 2-3 वीक्स मार्केट ने बनाई, लेकिन इस प्रीवियस वीक से छोटी बनाई, तो यहाँ से आप समझें कि मार्केट डाउन है। स्टॉप लॉस आप इसी ये जैसे ही कैंडल बनी ये वाली, तो आप यहाँ से एंट्री लेते, स्टॉप लॉस इस लाइन से ऊपर रखते थोड़ा सा, यानी कि तकरीबन आपका ये 80-90 पे स्टॉप लॉस बनता है। नीचे आप जो रेजिस्टेंस आपने लगाई है, सपोर्ट लगाई है सॉरी, तो वो आपका टीपी होता, जो कि 300 पिप्स से ज़्यादा का टीपी बनता है आपका। ठीक है, 300 पिप्स आपको खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस देती है। बस ये है कि आप एविडेंस ढूंढें, वेट करें, ठीक है, एंट्री का, तो आपको एंट्री ज़रूर मिलेगी। H1 और M15 में कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो M5 में इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अभी हमारा ये पहला कॉलम है पैटर्न वाला। ठीक है, अभी हम पैटर्न देखेंगे, पैटर्न मुकम्मल होंगे तो फिर मैं मूविंग एवरेज लाऊंगा। ठीक है, ये मूविंग एवरेज हमारा सेटअप है। फिर उसके बाद में रिवर्सल इंडिकेटर, ये आपको किसी लेवल के ऊपर काम आएगा। ठीक है, और आपको दोबारा मैं दिखाऊं कोई और एविडेंस, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे न्यूज़ इफ़ेक्ट हैं। अब देखें, यहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे आपको वो एविडेंस शो होगा। ये देखें, आपको ब्रेकआउट का तो पता होगा, मार्केट ने लो बनाया, यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन मिली, लेकिन मार्केट वापस चली गई। ठीक है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती तो मार्केट नीचे जाती, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई, ऊपर छोटा सा लो बनाया इसने। आपने वहाँ पे लाइन ड्रा करनी है, यानी कि एक छोटी सी रेजिस्टेंस ड्रा करनी है। मार्केट अगर उसे ब्रेक करती है, रेजिस्टेंस से ये हाई हो गई है, तो समझ जाएं कि मार्केट अप है। छोटा सा एरिया आपको डिमांड सप्लाई का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे पास एक डिमांड है, ये वैसे टाइम पे समझेंगे। अब देखें, मार्केट किसी डिमांड पे आई है, मार्केट वापस ऊपर चली गई है। ठीक है, ये वो चीज़ हैं जो कि आपको H1 में शो हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह टाइम के साथ आपको समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको जितना हो सके जल्दी सिखाऊँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। आप देखते हैं कोई, ये चेक करें, ये तो आपको H1 में ही नज़र आ गया। इसका मैं कलर थोड़ा ये चीज़, ये कैंडल आपको शो हो रही है बहुत बड़ी रिजेक्शन वाली। अब इस तरह की कैंडल से आपने क्या करना है, कैंडल के साथ आपने ये नहीं जैसे ही ये कैंडल आया आपने एंट्री लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी एंट्री। ठीक है, तो एक मिनट मैं जूम इन करता हूँ। ये देखें, ये जो कैंडल शो हो रही है, आपने इस पिन बार टाइप इस डोजी से बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि भाई इसने ऊपर वाला छोटा हाई जो है वो ब्रेक किया है या नहीं किया। प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। इस तरह की अगर कैंडल आए पिन बार, यही सबूत होता है हमारे पास बाय जाने का। तो हमें ये देखना है पिन बार के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है या नहीं बनती। वो ग्रीन कैंडल जो बनेगी, जो प्रीवियस कैंडल का हाई होगा वो उसे ब्रेक करेगी। ठीक है, तो मार्केट क्या है कि यहाँ से बाय होगा, और ये हमारे पास डिमांड है। ठीक है, इस तरह के कैंडल को पूरा अगर कवर करें आप, मार्केट अप गई है, मार्केट वापस रिवर्स आई है। ये देखें, ये दो नीचे यहाँ से रिजेक्शन है, फिर मार्केट यहाँ से ऐसे डिप करती करती थोड़ी सी ये फेक ब्रेकआउट आके मार्केट दोबारा ऊपर चली गई, और ऊपर हमारे पास ये रेजिस्टेंस हिट हुई है। ठीक है, और ये हमारे पास पिन बार पे आपको H1 में मिल गई। अब ये देखें, जहाँ पे नहीं मिली हम उसे देखते हैं। ये हमारे पास रिजेक्शन है। ठीक है, इन्हीं रिजेक्शन को हम छोटे टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, यानी कि M15 में, कि क्या यहाँ पे कोई डोरी मिली है। ठीक है, इस रिजेक्शन को छोड़े, हम इस ब्लैक कैंडल के रिजेक्शन को सिर्फ चेक करते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट कैंडल से फिर एंट्री लेंगे। ठीक है, एंट्री लेंगे तो फिर वो हमें 10 से 50 पिप की मूवमेंट दे जाती है। M15 में चलता हूँ, जूम आउट, एक मिनट जूम आउट करते हैं। ये हमारे पास एरिया ठहरा है। आप ये चेक करें, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मार्केट नीचे आई। ठीक है, ये मार्केट आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से नीचे गिरी यहाँ पर।
और इसने नीचे से रिजेक्शन दी। ये हमारे पास पहली कैंडल जो रिजेक्शन वाली है, ग्रीन कैंडल, या फिर मैंने तो कलर और दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसे ग्रीन समझना है, ग्रीन कैंडल दी। उसके बाद इसको मैं लो कवर कर लेता हूँ कि भाई हमारे पास लो है। अब देखता हूँ नेक्स्ट कैंडल, 2 से 3 कैंडल आपने वेट करना है, कम से कम 2 से 3। अब सेकंड कैंडल है, ये भी हमारे पास इसका लो है, बिल्कुल इसके बराबर है, ठीक है। जो थर्ड कैंडल है उसका जो लो है वो इन 2 कैंडल से नीचे ब्रेक हुआ है, यानी कि इसी सपोर्ट पे ही ये 3 कैंडल ने रिजेक्शन दी है, ठीक है। इसी सपोर्ट पे 3 कैंडल ने रिजेक्शन दिए हैं। समझ जाएं कि मार्केट यहाँ से उठेगी, मार्केट उठी है। अब खाली M15 में देखूँ मैं, यहाँ से एंट्री लूँ 41 से, ये 47 तक गई है मार्केट। अब छोटी छोटी ये कैंडल बन गई हैं, तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं रिवर्सल पॉइंट है। जब हम वो रिवर्सल इंडिकेटर लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा। यानी कि 60 पिप्स मार्केट दी है, मार्केट वापस आई है, मार्केट ने दोबारा इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी है। ये आप चेक कर सकते हैं ये ऑनलाइन। और मार्केट जहाँ से ये कैंडल बेशक जाने दें, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बन गई है तो वापस तो आएगी, ठीक है। आपने जैसे ही बन गया, आपने ऊपर से बाय नहीं करना। बाय से मुराद जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट नीचे आने दें, नीचे से बाय करें, ताकि आपकी जो ट्रेड है वो इंस्टेंट इधर ही से प्रॉफिट में जाए, ठीक है। बड़ी कैंडल है तो इस बड़ी कैंडल से एक कैंडल जो पीछे ठहरी है आप उसे कवर कर लें, ठीक है। ये बहुत बड़ी कैंडल मोमेंटम वाली कैंडल बनी है, इससे जो पीछे है कैंडल और इसकी वीक, इसको कवर कर लें, ठीक है। जहाँ से एंट्री लें आपकी मर्जी, इसी जगह से, या फिर इसी जगह से जैसे ही रिजेक्शन मिली है आप यहाँ से एंट्री लें। 42 से एंट्री ली हमने, 49 तक गई, 70 पे इसने मूव की। अभी तक ये तो 15 है, M15 है, मैं H1 का चार्ट ओपन करता हूँ। अब देखें, जो हमने ये मार्क लगाए हैं उसी जगह से रिजेक्शन मिली है और M15 में गए हैं, तो हमें साफ क्लियर एविडेंस मिले हैं, ठीक है, रिजेक्शन के। तो फिर हमने बाइकिंग की। अब ये हमारे पास है फेक मूवमेंट, फेक ब्रेकआउट, जहाँ पे कोई हमारे पास ना सपोर्ट का लेवल है, ना कोई रेजिस्टेंस का है, बहुत पीछे थी मार्केट। अगर मैं इसी को चेक करूँ M15 में जाके, ये हमारे पास है। अब इसी में देखें आप, मार्केट नीचे गई है, थोड़ी सी रिजेक्शन आई, जो नेक्स्ट कैंडल बनी और उसके आगे वाली कैंडल बनी, ये इंगल्फिंग कैंडल है। प्रीवियस लो का इसने लो को कवर कर लिया इंगल्फिंग। ये देखें जो ब्लैक कैंडल है उसका लो, सॉरी हाई ये है, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई को कवर कर लिया है। तो ये हमारे पास क्या हुई, इंगल्फिंग कैंडल हो गई। तो अब इसी इंगल्फिंग से मार्केट अप जाएगी। मार्केट अप गई है, रीटेस्ट के लिए कहाँ पे आई है, उसी जगह पे आई है जहाँ पे इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। ये देखें रीटेस्ट हुआ, रिजेक्शन आई। आप यहाँ से भी अगर बाय लें, SL आप नीचे रखें, ठीक है। TP आप खुद देख लें कितना ऊपर जा रहा है, 35 से 62 यानी कि 62 तक ये मार्केट गई है। इससे ऊपर भी जा रही है, आप देख सकते हो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल इसने हिट किया है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो बंदा गौर करता है उन बंदों को पता होता है कि भाई किस तरह से ट्रेडिंग करनी है हमने। इसे मैं करता हूँ जूम आउट। पहले सबसे पहले मैं रिव्यू कर दूँ तो सबसे पहले आपने इतना जूम आउट करना है कि भाई आपको कैंडल्स शो हो जाएं। इतना जूम आउट नहीं करना कैंडल भी शो ना हो। फिर कैंडल को इस जगह पे लेके आएँ कि भाई यहाँ इधर भी कैंडल स्टार्ट में और एंड में भी कैंडल्स हों, ठीक है, कोई जगह ना बचे। फिर मेजर और सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस लगानी है। फिर उसके बाद माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने हैं, वो उस वक्त लगाएंगे जब मार्केट में यानी कि दरमियान में प्राइस 2 या 2 से ज़्यादा जगह पे टच हो रही होगी। वो चाहे पहले सपोर्ट पे टच हो, फिर जाके रेजिस्टेंस बने, वो कोई भी हो लेवल। अब ये टच हुई, यहाँ पे टच हो रही है। नीचे देखें एक लेवल ये है, 1 2, यहाँ पे ये 3, नीचे ये 1 2 3। इस तरह से 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट जो आपस में टच होंगे तो आपने वहाँ पे एक लाइन लगानी है। वो मेरे पास क्या होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल। जी मुझे बताएं अगर किसी को समझ ना आई हो तो ये। क्लियर है सर, बेसिक चीज़ें क्लियर है, हर चीज़। जी क्लियर हो गई। जी जी क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो आपने यूँ करना है कि बेशक बेसिक है, बेसिक के साथ ही चलते हैं, ठीक है। टोटल तकरीबन 5 से 6 दिन हम ये क्लास लेंगे, जिसमें से मैं आपको ये तमाम चीज़ें कवर करा दूँगा। पैटर्न हो गए, आपको पैटर्न से भी मैं स्मॉल SL के साथ एंट्री लेके दिखाऊंगा।
ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, बल्कि ये H4 का चार्ट है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं ये मूविंग एवरेज रिमूव कर दूँ, इंडिकेटर में जाके मैकडी को रिमूव करता हूँ, इंडिकेटर ये तमाम रिमूव कर लेता हूँ। इसमें स्मॉल एसएल से एंट्री किस तरह से लेंगे, ये हमारे पास वेज है, आप देख सकते हैं फॉलिंग वेज। ठीक है, लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट होता है, ये प्राइस एक्शन का रूल है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वापस आती है रीटेस्ट के लिए। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद फिर वापस मार्केट जाती है अपने नेक्स्ट लेवल पे। आप अंदर से भी एंट्री ले सकते हैं। ये तो चलो मार्केट ने न्यूज़ का ये मूव दिया था, ये मूव आता नहीं, बिल्कुल नहीं आता अगर न्यूज़ ना होती तो। आप देख लें, ये हमारे पास नीचे सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है। ये हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस लाइन है जो कि कैंडल के सर के ऊपर होती है, वो छत है हमारी, वो रेजिस्टेंस है हमारी। ठीक है, ये देखें इसी जगह पे मार्केट ने रिजेक्शन दिए हैं। ठीक है, तो आप क्या करते, जहाँ से रिजेक्शन है और जहाँ पे आखिरी वीक ठहरी है, ये वाला नीचे वाला पॉइंट, इसे कवर करते। ठीक है, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, अभी वो मोमेंटम वाली कैंडल को नहीं देखेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ। मज़ीद अगर हम 15 में चलते हैं तो ये हमारी लाइन लगी हुई है। आप इसमें देखें, दो चीज़ें बिल्कुल सेम है, एक ये, ठीक है, मार्केट आई है नीचे, यहाँ से रिजेक्शन देके ऊपर, फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक किए मार्केट ने, फिर वापस आई है ऊपर, फिर इसी जगह पे टच हुए। ये शेप, ये जो हमारे पास शेप है, ये शेप आगे भी बनी है। कहाँ पे बनी है, मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो हमारे पास शेप बनी है, ये सेम शेप है। आप इसे छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं। इसी के अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम में पैटर्न आपको शो होंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, मैं इसे दायरे को रिमूव कर दूँ। मार्केट अभी इस पॉइंट पे ठहरी है, मार्केट आपका ये है, लेकिन वो प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर सकी, वो छोटे छोटे रिजेक्शन आ गई हैं। एक ब्लैक कैंडल बनी है जो कि मोमेंटम ज़्यादा है पीछे वाली कैंडल से। ठीक है, तो मार्केट नीचे गिरी है इसी एरिया के अंदर ही, या फिर यहाँ पे टच होती बड़े से बड़ा, लेकिन मार्केट वापस आई है। अब जो हमारे पास ये हाई था, मार्केट ने उस हाई को ब्रेक किया ही नहीं है। ठीक है, मार्केट वापस आई है। अब देखें, ये जो पॉइंट था और वापस उसी पॉइंट पे ही मार्केट ने टकराया, रिजेक्शन दी, एक कैंडल बड़ी बनाई जिसका मोमेंटम ज़्यादा है, ये वाली कैंडल। ठीक है, जो कि इसका जो प्रीवियस कैंडल का हाई था उसे इसने ब्रेक किया है, तो समझ जाए मार्केट बाय है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़ बाय का लाइव सिग्नल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है। मैंने कहा गोल्ड बाय जाएगा, आप खुद देख लें। मैंने टीपी 1930 बताया जी, लेकिन इसने 20 तक मूव दिया है। अब ये हमारे पास ऊपर टीपी होता, ऊपर जाने देते बाय के लिए। जो हमारे पास नीचे लेवल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता, एसएल होता। इससे भी छोटा आप एसएल रखना चाहते हैं तो फिर एक डिमांड हमारे पास ये है, रैली बेस रैली, ये हमारे पास छोटी सी डिमांड है। इससे यहाँ पे आप एसएल रखते हैं। मैं इन लाइनों को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह से शो हो जाए। कलर चेंज करते हैं। अब ये देखिए, ये जो मैंने रेड सर्कल ये एरिया ड्रा किया है, ये इस ग्रीन लाइन से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस है 1903, यहाँ से 1906 30 पिप का हमारे पास स्टॉप लॉस है। ठीक है, और जिन्होंने बाय की ट्रेड ली, यहाँ से मार्केट आप गई है, ये कहाँ से 1906 से मार्केट बाय गई है 1922 तक। ठीक है, ये हमारे पास 160 पिप मार्केट ने प्रॉफिट दिया। अगर लॉस होता तो 30 पिप का हमें लॉस होता। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे आपको एंट्री खुद ब खुद मिल जाएगी, लेकिन क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम में आपने कोई पैटर्न तलाश करना है, पैटर्न मिल गया तो बेहतरीन है। छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपने फिर रिजेक्शन देखनी है। पैटर्न बाय वाला है कि भाई फॉलिंग वेज है, तो अंदर से आपने एंट्री तलाश करनी है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपने वो उसी के अंदर ही पैटर्न बनेंगे, उसी के अंदर ही सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटी सी ड्रा करें, और प्रीवियस हाई वाली कैंडल जो होगी उसको ब्रेक जो भी कैंडल करेगी ऊपर की जाने, तो समझ जाए मार्केट अप है।
अब ये जो चीज़ मैंने समझाई, मुझे बताएं कि ये चीज़ समझ आई है या नहीं आई। किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। जी फैसल भाई। जी जी सलमान भाई अस्सलाम क्लियर है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान भाई ये प्लीज थोड़ा सा प्लीज समझाए, एक्सप्लेन करें थोड़ा सा इसमें दोबारा। अच्छा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैं M15 में चलता हूँ। M15 में आप छोटा सा हेड एंड शोल्डर देख लें, अगर आपको प्राइस सेक्शन आती है तो। पैटर्न अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो पैटर्न था H4 में, ये हमारे पास क्या है, फॉलिंग वेज है। अभी हम पैटर्न की तरफ नहीं आए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेन आपका टॉपिक ये था जिसके ऊपर आपने असाइनमेंट भी मुझे देनी है। लेकिन इंट्री आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने बाय का सेटअप इस तरह से दिया था। एक हमारे पास हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ये है, ये देखें, ये हेड हो गया हमारे पास। थोड़ा ये ऊट पटाएंगे क्योंकि ये न्यूज़ का इफेक्ट था, ठीक है। ये हमारे पास दो शोल्डर हो गए। अब देखें प्राइस सेक्शन वाले क्या करते हैं कि भाई ये ब्रेकआउट होगा, नेक लाइन ब्रेक होगी तो फिर रीटेस्ट होने के बाद एंट्री लेंगे। ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे नीचे ये रीटेस्ट हुई मार्केट, ये देखें नीचे विक्स छोड़ी है। हमने विक्स पकड़नी है, विक्स पकड़ के ट्रेडिंग करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। नीचे विक्स हैं, बड़ी बड़ी विक्स हैं, 2-3 कैंडल देखें, उनको मज़ीद नीचे नहीं जा रही, विक्स आती आ रही हैं, तो फिर क्या है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, ठीक है। रिजेक्शन हुई, मार्केट अब चली गई। अब इसी तरह से ये तो था बड़े हेड एंड शोल्डर का, इसी के अंदर एक छोटा हेड एंड शोल्डर बना है। अब इसको आपने कवर करना है हाई, सॉरी हेड, उसके बाद आपके पास ये एक छोटा शोल्डर, उसके बाद सेकंड शोल्डर आपका ये हो गया हेड एंड शोल्डर, ठीक है। आपने नेक लाइन पर लाइन लगानी है। कैंडल लें, ये खुद देखें कैंडल ये ब्रेक हुई, ये जो ग्रीन कैंडल है ऊपर ब्रेक हुई, वापस ये जो ब्लैक कैंडल बनी है जिसके ऊपर ये मैंने टूल लगाया हुआ है, ये ब्लैक कैंडल है, वापस मार्केट ने नीचे रिवर्स दिया है, ये देखें ये रिजेक्शन है, रीटेस्ट हो गया। फिर आप यहाँ से बाय लेंगे, इसी जगह से बाय लेंगे, नीचे हेड तक आप SL रखें, ऊपर आप TP रखें। फुल देखेंगे पैटर्न H4 में भी बाय वाला है, तो ये तो छोटा टाइम फ्रेम है तो मज़ीद बाय जाएगा, बहुत ज़्यादा बाय जाएगा। और 220 पिप्स किसने, सॉरी 160 पिप का मार्केट ने मूव दिया, बेहतरीन प्रॉफिट में गई। तो ये चीज़ समझ आई है आपको? जी जी सलमान भाई, जी बिल्कुल क्लियर हो गया। ये हेड एंड शोल्डर था, लेकिन मैं आपको कुछ और समझा रहा था। जब हेड एंड शोल्डर बने तो दो शोल्डर होंगे, दो शोल्डर से रिजेक्शन नज़र आए और एक इंगल्फिंग कैंडल बन जाए तो आप वहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। कोई इस तरह से बात नहीं है, मैं ये चीज़ समझा रहा था। ये जो छोटा पैटर्न है और ये बड़ा पैटर्न है बिल्कुल सेम है। इसी वेज में, इसी पैटर्न के अंदर भी आपको पैटर्न मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, जैसे ये हमारे पास डबल टॉप है, जो SMC वाले वो इक्वल टॉप कहते हैं, डबल टॉप मिली है, मार्केट नीचे चली गई है, ठीक है। इसी के अंदर हमने इसी चीज़ को कवर करना है, कोई प्राइस एक्शन मुश्किल नहीं है। हमने ट्रेंड लाइन लगानी है, ठीक है। अगर मार्केट अप ब्रेक हुई तो मार्केट ये लेवल, इस लेवल तक जाएगी। अगर मार्केट नीचे एक कैंडल ब्रेक देती है तो फिर मार्केट इसको लाल भी टच होगी। आप देखें ये मार्केट ने यहाँ पे टच दिया है, ये चीज़ है, कोई प्राइस एक्शन मुश्किल नहीं है। बस लोग पैटर्न सिर्फ ढूंढते हैं, हम ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा गौर करेंगे, ठीक है। आप देखें जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई है, ठीक है, ठीक है। दो मूव है इसमें, पीनट भी हम कह सकते हैं। और मार्केट ने एक कैंडल ऊपर ब्रेक की तो हम कहेंगे भाई ऊपर जो लाइन है वहाँ तक मार्केट जाएगी, बाय गई है, ठीक है। पैटर्न के अंदर पैटर्न आपको मिलेंगे। देखें डबल टॉप है, मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है। उसके साथ आप देख लीजिए ट्रिपल टॉप बन गया हमारे पास, मार्केट दोबारा नीचे गिरी है। पैटर्न के अंदर पैटर्न, हमारे पास दोबारा हेड एंड शोल्डर है, एक शोल्डर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये हेड है, उसके बाद हमारे पास जो क्या है ये शोल्डर, ठीक है। और ये हमारे पास नेक लाइन होगी, नेक लाइन ब्रेक हुई, ये रीटेस्ट हुआ, मार्केट आप चली गई। पैटर्न के अंदर आपको पैटर्न मिलेंगे। तो मुझे ये बताएं कि अभी ये पैटर्न तक हम नहीं गए, ये मैंने वैसे जिनको पता है बस उनको एंट्री फाइंड करना मैंने बता दिया है। बाकी हमारा जो होमवर्क है वो वही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपने उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लाजमी कवर करना है और मुझे असाइनमेंट बना के देनी है, जो चीज़ मैंने यहाँ पे सिखाई है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये मैं चैनल पे अपलोड कर दूँ, यूट्यूब वाले। अगर किसी ने दोबारा देखनी हो, किसी को शेयर करनी हो तो चैनल से आपने लिंक शेयर कर देना है आगे तक, ठीक है। और क्लास जिसको समझ आई फेसबुक ग्रुप में खसूसी आपने रिव्यू देना है, किस तरह से क्लास समझ आई आपको, किस तरह से मैंने पढ़ाया,
ताकि आपके रिव्यू देख के कुछ और दोस्त आएँ मुझसे सीखने के लिए। ठीक है, मेरी कोशिश ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि भी आप मेरी आईबी में हो, मेरे हाँ अकाउंट बनाओ। आपका दिल चाहेगा तो आप आएंगे, दिल नहीं चाहेगा, आप फंडेड ट्रेडर हैं तो आप फंडेड अकाउंट हैंडल करें। बगैर आईबी के मैं क्लासेस दे रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है। ठीक है, जब तक मैं फ्री हूँ। जब मैं फ्री नहीं होगा तो मैं सीधा कह देता हूँ कि अभी टाइम नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि टाइम निकालूँ, 5-8 बंदों को ट्रेन करूँ जो मेरे साथ मिल के काम करें, इस फेसबुक ग्रुप को चलाएँ, मॉडरेटर बने, व्हाट्सएप ग्रुप को चलाएँ। बाकी ग्रुप सारे रोशन हैं। ठीक है, तो मेरा ग्रुप चुप रहता है। मैं कहता हूँ भाई मेरे ग्रुप में वो बंदे हैं जिनको कोई लिफ्ट नहीं कराता। मैं क्योंकि खुद रूल के मैंने सीखा है, कोई इतना मुझे भी लिफ्ट नहीं कराया था। किसी ने बुखारी एकेडमी में गया था, अब तो वो काबिल एहतराम है, दोस्त हैं। और वहाँ पे उनका रूल क्या है कि जो बेसिक करेगा वो एडवांस भी करेगा। तो वो आईबी के अंदर आने का कह रहे थे, तो मेरे पास एक्सट्रीम का ऑलरेडी अकाउंट था, मेरे पास कोई और जीमेल नहीं था कि मैं नेक्स्ट बनाऊँ। उस वक्त सोच ही नहीं थी मेरे पास